तो आज नवंबर ख़त्म होने को है और दिसंबर स्टार्ट होने को है। आज का जो ये वीडियो है ये एक परमानेंट प्लांट, बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट यानी ऑर्नामेंटल प्लांट पर है। आप कह सकते हैं कि ये पत्तियों वाला प्लांट है जो कि फ्लावरिंग भी करता है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये इस पर फ्लावरिंग नहीं देखी होगी या उनके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हुई होगी। तो जो का फ्लावरिंग सीजन होता है वो स्प्रिंग सीजन होता है, यानी कि मार्च अप्रैल। ये प्लांट फ्लावरिंग के बाद सीड्स भी प्रोड्यूस करता है। इस प्लांट्स के साथ साथ ये फ्लावरिंग के साथ साथ सीड्स भी प्रोड्यूस करता है। यह प्लांट बहुत ही नॉर्मल हाउस कॉमन प्लांट है। यह आपको ज़्यादातर घरों में या नर्सरी में देखने को मिल जाएगा। ये प्लांट बहुत ही कम प्राइस में 40 से 50 रुपीज़ में मिल जाता है। मेरा तो यह प्लांट सिर्फ 50 रुपीज़ में ही मुझे मिल गया था। यह प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और ये कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि मेरा प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इनकी पत्तियों का पीला होना इसका क्या रीज़न है और मैं आज बताऊंगी कि आप अपने प्लांट को कैसे बचा सकते हैं और कैसे इस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और आप अपने प्लांट को कैसे घना कर सकते हैं। मैंने भी 2 कटिंग लगाई थी, लेकिन मेरी एक कटिंग इसकी चल गई है और एक इसकी कटिंग ख़राब हो गई है। इसके अलावा आप इनको कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और आप अपने प्लांट को कहाँ रख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी ग्रोथ के लिए, ये सब आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप मेरे प्लांट्स को देख रहे होंगे कि इनमें एक भी पत्तियां पीली नहीं हैं। और ये मेरा जो प्लांट है ये मेरा मदर प्लांट है। जो दूसरा पॉट इसके साथ में रखा हुआ है वो मैंने कटिंग से ग्रो किया है। मैंने इसमें 2 कटिंग लगाई थी, मेरी एक सक्सेस रही और मेरी एक कटिंग ख़राब हो गई है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप अपने प्लांट्स को 10 से 12 इंची के पॉट में लगाएं। आपने देखा होगा मैंने इसे 12 इंच के पॉट में लगाया है। मैंने ये भी कटिंग से लगाया था, ये भी मेरा सक्सेस हो गया है। आप प्लांट्स को अगर एक सिंगल आपकी स्टेम्प है तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और साइड से इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं प्लांट, ये भी मेरा कटिंग के ही चला है, इसमें भी नई नई रूट्स आ गई हैं। तो आप अगर आपके पास एक प्लांट है तो आप उसके ऊपर नॉट से एरिया से कटिंग कर देंगे तो इसमें नई नई रूट्स निकल आएंगी और आप इस प्लांट को कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसका कटिंग का सही समय मार्च अप्रैल या मानसून ही रहता है। आप इनको 2 समय में बहुत ही अच्छे से कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। आप इसे ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा सर्दी में इसकी कटिंग सक्सेस नहीं रहती हैं, तो इसलिए आप इस समय इनकी कटिंग ना करें। अक्टूबर नवंबर में भी आप इसकी कटिंग को ईजिली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अपने प्लांट की कटिंग करते हैं तो आप अपने प्लांट में अपने पॉट में ही इस कटिंग को लगा देते हैं तो आपका पौधा बहुत ही घना दिखेगा और प्लांट भी अच्छा लगेगा। तो आप इसको कटिंग के द्वारा भी बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं और आप अक्टूबर नवंबर में भी इसकी कटिंग को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा इसका रीज़न रहता है कि इसकी पत्तियां क्यों पीली हो रही हैं। तो ये एक ड्रेसिना की वैरायटी होती है। इन प्लांट्स को पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए रहता है, इसलिए आप इन प्लांट को मॉडरेट वाटरिंग पसंद रहती है। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, इनकी मिट्टी गीली रहती है तो ये प्लांट सूखने लगते हैं और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसलिए मेरी प्लांट की मिट्टी को आप देख सकते होंगे एकदम से ड्राई है। जब ऊपर की एक परत मिट्टी की सूख जाए तभी आप अपने प्लांट में वाटरिंग करें। ओवर वाटरिंग अपने प्लांट को कभी भी ना करें और अपने प्लांट को एक बार स्वावरिंग भी ज़रूर करें, इससे कि पत्तियां साफ़ रहती हैं और पत्तियों में चमक बनी रहती है। बहुत ज़रूरी जो काम है वो है इस पौधे की
पौधे को कहाँ रखें और इसकी सनलाइट। तो इस पौधे को कुछ नर्सरी वाले इंडोर कह के बेचते हैं, लेकिन ये प्लांट इंडोर नहीं है, ये सेमी शेड एरिया में, और इसको मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप मिल जाए तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इस प्लांट को ब्राइट लाइट और सुबह की 1 से 1.5 घंटे की ज़रूरी होती है। कोई भी पौधा परमानेंट इंडोर प्लांट नहीं होता है, सारे प्लांट को धूप और ब्राइट लाइट ज़रूर चाहिए। अगर आप प्लांट को धूप में रखते हैं 1 से 1.5 घंटे की इसको धूप मिल जाती है तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। और अगर आप अपने प्लांट को इंडोर शिफ्ट कर देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ही धीरे धीरे होती है और पत्तियां भी पीली पड़ जाती हैं। आप अपने पौधे को ऐसी जगह प्लेस करें जहां ब्राइट लाइट मिल सके, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है इसको हवा भी मिलती रहे और इसको 1-1.5 घंटे की रोशनी भी मिलती रहे। आप देख सकते होंगे मेरा प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल भी पीला नहीं हुआ है। ये जो मैंने कटिंग से प्लांट लगाया था इसमें मेरे 2 प्लांट लगे हुए हैं, 2 क्या 3 प्लांट लगे हुए हैं। एक ये कटिंग के थ्रू मैंने जो लगाया था वो भी सक्सेस हो गया, एक ये वांडरिंग ज्यू मेरी लगी हुई है। इसी में मैंने एक हल्दी का प्लांट मुझे कहीं से मिल गया था, वो भी मैंने इसी में लगा दिया है। तो आप अपने प्लांट को 10 से 12 इंची के पॉट में प्लेस करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी वाटरिंग। अगर आप इसमें वाटरिंग हमेशा अच्छे से चेक करके देते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता रहेगा। अब बात करूं इसके फर्टिलाइज़र की, तो ये प्लांट बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है, इसलिए इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो अगर आप साल में 1 से 2 बार 3 बार अगर आप इसको वर्मी कंपोस्ट 100 ग्राम से 200 ग्राम तक वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अपने प्लांट में दे देते हैं, मिट्टी की गुड़ाई करके इसकी मिट्टी में मिला देते हैं, तो भी आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। क्योंकि यह पौधा बहुत ही स्लोली ग्रो करता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसलिए आप इस पौधे में साल में 2-3 बार ही अगर फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर आप अपने पौधे को सर्दीली हवाओं से और कोहरे से अगर बचा लेते हैं तो आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छे से चलता रहेगा। इसलिए आप अपने इस प्लांट को ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे इसको डायरेक्ट कोहरा या ओस ना मिले। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।